तो अभिजीत की तरफ से ये क्वेश्चन है कि काफ़ी बड़ा उनके केस में 6 साल का करियर गैप है, तो इसके साथ कैसे डील किया जाए, बेसिकली कैसे श्योर किया जाए कि आपको नौकरी मिल जाए। बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा यार करियर गैप जो है एक पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। सो कपल ऑफ पहले तो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ों पे बताता हूँ जिसका आपको ख्याल रखना है। सो नंबर 1 गाइस, करियर गैप एक ख़राब चीज़ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को कभी कोई रीज़न के लिए कभी कोई रीज़न के लिए करियर गैप लेना पड़ता है। कभी कभी किसी को 1 साल का लेना पड़ता है, किसी को 2 महीने का, किसी को 6 महीने का और किसी को 4 साल का। इट ऑल डिपेंड्स। तो और सामने वाले इंसान वो भी तो इंसान ही है, उनकी भी लाइफ में कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे एंड उनको ऐसा, अगर उन्होंने करियर गैप ना भी लिया हो तो उनको एटलीस्ट ऐसा फील हुआ होगा ना कि यार मैं गैप ले लूँ क्या, राइट। सो आपको ये चीज़ पहले तो ध्यान में रखनी है, इससे एकदम घबराने वाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिनको लेट्स से आपका मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको एक करियर गैप लेना पड़ गया था एंड दे डोंट अप्रूव ऑफ दैट, देन वो ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो सिर्फ अपना सर पीटोगे और कुछ नहीं होगा, आप तंग आके वैसे भी छोड़ दोगे उस कंपनी को। सो लेट्स नॉट गो देयर। तो पहली बात तो ये समझना है दोस्तों कि करियर गैप में कुछ बुरा नहीं होता। ये एक टैबू जिसको बोलते हैं ना कि यार लोग इससे बात भी नहीं करते, मतलब मेरा रिज्यूमे में शेयर भी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें करियर गैप है, ऐसा आपको नहीं करना है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं जब ये वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड अभिजीत आपके जैसे भी और लोग होंगे, बट आपसे कम वाले करियर गैप वाले भी, ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। सो आपका मुझे रीज़न नहीं मालूम है ना, इट्स फाइन। बट पॉइंट इज, मैं जब ये वीडियोस देख रहा था ना यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात करनी है तो आई हैव टू चेक कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं सो दैट मैं सेम बात को रिपीट पे आपके साथ ना शेयर करूँ। तो आई अंडरस्टूड कि यार सब लोग आप लोगों को कैंड रिस्पॉन्सेज दें। अब कैंड रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, आपको बताने कि चलो अगर घर में कोई फैमिली वाला बीमार हो गया था तो यहाँ पे फैमिली वाला मम्मी पापा दादा दादी चाचा, उनका नाम बाकी का, मेरी फैमिली में ये बीमार हो गए थे इसलिए मेरे को करियर गैप लेना पड़ा। अब फिर उसकी वजह से अब मेरा गैप आ गया, अब मैंने टाइम निकाला, उस गैप में मैंने कुछ सीखा वगैरह। आपको ना एक पूरा कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बट आप एक चीज़ समझें, अगर हर गैप वाला इंसान उस हायरिंग मैनेजर को वही चीज़ चेप रहा है तो क्या वो हायरिंग मैनेजर सोचेगा। लेट्स से 150 लोगों ने उनको आके यही बात बोली है एंड आप नंबर 150 हैं, उनको आपके पहले 149 पीपल हैव सेड द सेम थिंग, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो पहली बात, कैंड रिस्पॉन्सेज से कृपया दूर रहें, उसका आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो नॉर्मली क्या होता है जब आप कहीं पे रिज्यूमे भेजते हैं, आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपने उसमें स्किल्स ऐड किए हैं, लेट्स से आपने गैप लिया था बट उसमें आपने 2-3 महीने लगा के कुछ सीख लिया है, वो सब आपने डाल दिया है, ऑल वेल एंड गुड। आपको यूजुअली पहले जो है रिक्रूटर का या हायरिंग मैनेजर का पहले कॉल आता है, कॉल इंटरव्यू होता है इनिशियल, उसके बाद आपका जो भी स्पेसिफिक आपका जो जॉब रोल है उनके मैनेजर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, जिसको कभी कभी उनको भी हायरिंग मैनेजर ही बोल देते हैं और पहले 1 राउंड को जो है रिक्रूटर बोल देते हैं। सो उनका जब कॉल आएगा वो आपको बाकायदा पूछेंगे कि क्या था, उस टाइम पे यू कैन आंसर इट, बट देन ऑल्सो जब आप एक्चुअल हायरिंग मैनेजर के पास इंटरव्यू भी दे रहे होंगे तब भी आपसे पूछा जाएगा। नाउ अब बात आती है कि क्या और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स अपना तैयार करना है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रीज़न क्या था, राइट, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कॉमन रिस्पॉन्स नहीं है, आपको ट्रूथफुली आप आंसर कर सकते हैं। माइनस बहुत बार कैसा होता है, देखिए हम ऐसे जॉब में होते हैं कि बहुत ही टॉक्सिक जॉब होता है, वो टॉक्सिक जॉब जब हम छोड़ते हैं ना उसके बाद कुछ महीने कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या मैं कम हूँ, क्या मुझे चीज़ें नहीं आती, क्या है लाइक मेरे में कुछ गलत है, ऐसी बहुत बार होता है ऐसा। आपको कुछ भी हो जाए पुराने एम्प्लॉयर के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, राइट। अगर पुराने एम्प्लॉयर के साथ नहीं जमी, कंपनी के साथ नहीं जमी, तो आप बोले, आप वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि वो कंपनी के साथ मेरी नहीं जमी, राइट। यू कैन से कि थिंग्स डिडंट पैन आउट या वो इंडस्ट्री सूट नहीं किया, वॉट एवर इट इज़, वो आप आपके हिसाब से देखें कि प्रोफेशनल आंसर बेस्ड ऑन आप कौन से जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या होगा। बट नेवर से कि मेरा पुराना बॉस टॉक्सिक था, मेरा कंपनी टॉक्सिक थी, कल्चर अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह वगैरह। बिकॉज ठीक है आप सच ही बोल रहे हैं बट सामने वाला बोलता है अरे यार ये तो नेगेटिव बंदा है और ये आज अपनी पुरानी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कल हम इसको हायर कर ले, हमारे साथ इसकी ना जमे, हमारे बारे में जाके तीसरी जगह पे ये नेगेटिव बोलेगा। तो नाम मत लें डायरेक्टली, वैसे भी आपके रिज्यूमे में होता है तो उनको नाम पता होता है। सो डोंट डू दैट, दिस इज़ वन डोंट। अब अगर डू की तरफ बात है तो बहुत क्लियर कट आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से गैप लेना पड़ गया था, लेट्स से आपको, अब मैं अगर टॉक्सिसिटी एंड इसकी वजह से गैप लेने की बात करूँ तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि
I felt that I needed like a fresh start. I needed a fresh start in my career. तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया so that I can think of what's lacking, what I can work on, is like how I can build my skills, how I can build my resume, how I can build my profile in general, learn new things. तो इसलिए मेरे को थोड़े I required a gap like of a couple of months or whatever, 3 months, 4 months, 5 months, whatever that was. अगर अब बात आती है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको गैप लेना पड़ गया था, whatever that may have been, भले let's say आप अगर डिपेंडिंग ऑन मेल फीमेल वट एवर राइट, व्हेन यू आर प्लानिंग अ फैमिली एंड आपको बेबी हो गया राइट, सो एज अ फादर यू माइट वांट टू स्टे विद द किड. सो लेट्स से आपने 1 साल का गैप इसलिए लिया बिकॉज आपको आपकी वाइफ के साथ उनका जो भी आपका बेबी हुआ उसको बड़ा करना था राइट, एंड यू वांटेड टू हेल्प हर एज वेल. सो दैट इज़ फाइन, लाइक पीपल अंडरस्टैंड दैट. उसको उसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं है. उसको एक क्लियर कट तरीके से आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं. एंड बहुत बार क्या होता है, हम जब गैप लेते हैं हम वैसे ही कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, 1-2 स्किल्स को ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन मेंशन कि यार मैंने इस रीज़न की वजह से गैप लिया था. बट थ्रू दैट होल प्रोसेस आई डिड फील कि यार these were a couple of skills that I needed to revamp for myself and kind of get me to at par with other skills that I have. So I did spend like a couple of months throughout that gap learning and reiterating and refreshing my knowledge around those X, Y और Z specific skills. तो उसमें बहुत क्लियर कट आपको आंसर करना है, एंड किसी भी हद में आपको यहाँ पे कैंड रिस्पॉन्सेज, कॉपी पेस्ट वाले रिस्पॉन्सेज उसमें नहीं देने हैं. बहुत बार आई हैव सीन इट एंड व्हेन आई हैव इंटरव्यूड पीपल आई हैव ऑल्सो सीन इट देन कि लोग ऐसे और डायरेक्ट ओ यस आई टुक अ गैप बिकॉज दिख रहा है कि बंदा याद करके आया है. सो प्रिपरेशन करना और याद करना आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज नाउ आई फील कि यार इस आंसर में शायद कुछ जेन्युइनिटी नहीं होगी. सो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये सारी चीज़ में याद रखना है. अब अगर आपको आइडियाज़ चाहिए कि यार मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था मुझे उसमें, अब आप जाएं और बाकी के यूट्यूब वीडियोस देखें एंड वहाँ पे देखें कि वो लोग आपको एग्जैक्ट क्या एग्जांपल्स दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा मॉर्फ करें एंड यूज़ दोज व्हेन यू आर टॉकिंग टू हुएवर रिक्रूटर यू आर टॉकिंग टू अबाउट अ गैप इन योर करियर. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या कुछ आपका स्पेसिफिक सिचुएशन था एंड आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, यू वुड लाइक माई इनपुट, नीचे कॉमेंट में छोड़ दें. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मेरी एबिलिटीज़ तक जितना मैं को हेल्प कर सकूं उतना मैं हेल्प करूं. सो दैट वाज अ वेरी वेरी क्विक वीडियो आज के लिए. मिलते हैं गाइस अगली बार. होप इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल यहाँ पे मिला है. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.